वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। यह जो है पार्ट नंबर 3 होगा। इसके अंतर्गत आज हम ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, शिक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं तथा राजकीय आय, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यह जो है आने वाले एग्जाम सीजीपीएससी, एसीएफ तथा प्री जो कि 2021 में होगा के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यह जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति दिवस मजदूरी राशि है। तो 2019-20 वर्ष के लिए इसमें पूछा गया है। तो इसके लिए जो निर्धारित राशि है 190 रुपये। अगर 2018-19 के लिए यह पूछा जाए तो यह जो है 174 रुपये प्रति दिवस। छत्तीसगढ़ हर राज्य के लिए जो है यह अलग अलग होता है, तो इसे आप याद रखें। 2019-20 के लिए तय किया गया है 190 रुपये। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक परियोजना अवधि अधिकतम कितने वर्ष की होगी? तो यह जो है कौशल विकास से संबंधित जुड़ी योजनाएं हैं, तो इसकी जो परियोजना अवधि होगी 3 वर्ष। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सम्मिलित है, पूछा गया प्रश्न। आप अच्छे से पढ़ें, सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत जो है बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वो सम्मिलित है, और बलरामपुर जो है इसमें एक्स्ट्रा शामिल है। तो राजनांदगांव, सूरजपुर और कवर्धा ये तीनों ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तो टोटल इसके अंतर्गत जो है 8 जिले जो है सम्मिलित हैं। नक्सल प्रभावित एरिया में जो है यह जो है कौशल विकास की यह एक योजना है। मिशन अमृत के तहत छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकाय सम्मिलित हैं? तो मिशन अमृत में जो है छत्तीसगढ़ के जो है 9 नगरीय निकाय सम्मिलित हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, 4 ये हो गए। राजनांदगांव, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर और कोरबा। फिर से रिपीट करता हूँ, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और कोरबा, ये जो सारे नगरीय निकाय हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो नगरीय निकायों में जो है अच्छे से जो है ड्रेनेज सिस्टम हो, अंडरग्राउंड उनको बनाए जाने का जो है काम इस योजना के तहत किया जाना है। मिशन स्मार्ट सिटी के तहत छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 3 मिशन स्मार्ट सिटी के तहत जो है जिलों का जो है विकास किया जाना है। तो रायपुर, बिलासपुर, 3 एरिया का जो है विकास किया जाना है। रायपुर, बिलासपुर, नवा रायपुर, ये तीनों जो है सम्मिलित है, और इसके अंतर्गत जो है दुर्ग सम्मिलित नहीं है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का जो है अंशदान का प्रतिशत है। तो 75% जो है इसमें अंशदान जो है केंद्र सरकार द्वारा, तथा 25% जो अंशदान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो है गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था 20 जुलाई 2001। इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखें, 20 जुलाई 2001। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कितने जिलों में संचालित नहीं है? प्रश्न अच्छे से आप पढ़ें, नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो है सम्मिलित नहीं हैं। इसके अंतर्गत बाकी जो बचे जिले हैं वो सम्मिलित है। रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव को छोड़कर जो है बाकी जो भी जिले हैं 23 जिले उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, ये जो चारों जिले हैं ये सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसके नाम पर शिक्षा गुणवत्ता अभियान जो है चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में जो है एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम पे जो है शिक्षा गुणवत्ता अभियान जो है चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संचालनालय द्वारा प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल कितने शासकीय आईटीआई जो है संचालित हैं? तो इसके अंतर्गत जो है टोटल 181 जो है वर्तमान में आईटीआई जो है संचालित हैं। तो वर्ष की बात की जाए तो 180 था। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आईटीआई है वह जो है जांजगीर चांपा जिले में, जो कि यहाँ जो है 12 जो है संचालित हैं। टोटल जो है 12 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है छत्तीसगढ़ में। और नारायणपुर जो कि मिनिमम है, वहाँ पास 2 जो है आईटीआई है। तो इस तरह से टोटल जो है छत्तीसगढ़ में तो ऐसे 181 आईटीआई जो है संचालित है। बीपीएल बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा जो है कब से जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 2005 से, सीधा फैक्चुअल चीज़ है, इसे आप याद रखना है। 2005 से जो है बीपीएल बुक बैंक योजना की जो है शुरुआत की गई थी। 2019-20 में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 8 है। एसआरएस रिपोर्ट 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है मातृ मृत्यु दर है प्रति लाख में, ये आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर है 141, 141
इसका राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखें। SDG 2030 तक छत्तीसगढ़ में जो है शिशु मृत्यु दर का जो है कितना लक्ष्य जो है तय किया गया है प्रति हजार में, ये आपको बताना है। तो 15 जो है कम करने का जो है लक्ष्य जो है इसमें तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो है टीकाकरण का जो है प्रतिशत है 2015-16 के अनुसार के जो डाटा दिया गया था उसके अनुसार, तो इसका जो सही आंसर है 76.4%, 76.4% टीकाकरण का प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो है अभी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है कितने जिलों में जो है संचालित है, तो यह जो है 27 जिलों में संचालित है। संजीवनी एक्सप्रेस सेवा छत्तीसगढ़ में किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था, तो यह जो सुविधा है 2011 से जो है प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार कितने मिलीलीटर का जो है सुगंधित दूध का जो है वितरण किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत जो है 100 मिलीलीटर जो है मीठा सुगंधित दूध दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कुल कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है 5,000 रुपए की जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। नौनी सुरक्षा योजना के तहत बालिका का 18 वर्ष जैसे पूरा हो जाता है, तो उस अवधि तक अगर विवाह नहीं होता है और सफलतापूर्वक अगर उन्होंने 12वीं कक्षा जो है पूर्ण कर ली है, तो उनको जो है कितनी राशि जो है इस योजना के तहत दी जाती है, तो 1 लाख की जो है वित्तीय सहायता द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कौन सा जिला जो है शामिल है, तो शामिल इसके अंतर्गत जो है रायगढ़ तथा बीजापुर दोनों जिला जो है सम्मिलित है, तो ए व बी इसका जो है दोनों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन जो है कब से किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 2016 से। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम व स्वावलंबन योजना जो है कब से जो है आरंभ किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2009-10 से जो है इसका संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रयास विद्यालयों की संख्या है, तो इसकी जो सही संख्या है 9। प्रयास आवासीय विद्यालय की शुरुआत रायपुर में जो है कब से की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है 26 जुलाई 2010। इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इसे आप याद रखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जोड़ी जो है किस राज्य के साथ बनाई गई है, तो याद रखें छत्तीसगढ़ की जो जोड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के साथ जो है छत्तीसगढ़ की जोड़ी बनाई गई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु जो है कितनी की जो है राशि दी जाती है, तो 1 लाख की जो है वित्तीय सहायता जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं राज्य की आय से जो है संबंधित प्रश्न को। 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लें, अनुमानित है। तो 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में जो है स्थिर भाव पर, ये आप सही से देखें प्रश्न में जो है क्या पूछा जा रहा है, तो स्थिर भाव पर जो अनुमानित योगदान की अगर इसमें बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 16.81%, और वहीं पर अगर उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो 46.19, यह जो है उद्योग क्षेत्र का जो है प्रतिशत योगदान की बात की जाए तो योगदान का प्रतिशत है स्थिर भाव पर, और सेवा क्षेत्र में जो है 37%। तो ये प्रश्न तो एक है लेकिन इनसे जो है 3 प्रश्न जो है बनते हैं, इन्हें आप याद रखें। 16.81 जो है कृषि क्षेत्र, 46.19 उद्योग क्षेत्र, और ये जो है 37% यह जो है सेवा क्षेत्र का जो है प्रतिशत है, योगदान का ये प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर है कृषि क्षेत्र का पूछा गया है तो 16.81 इसका सही आंसर है। 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान जो है प्रचलित भाव पर जो है कितना अनुमानित है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर ले। 22.07 जो प्रतिशत है यह जो है कृषि क्षेत्र का योगदान है प्रचलित भाव पर 2019-20 के लिए। अगर उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो उद्योग के लिए जो है 41.08 जो प्रतिशत है उद्योग के लिए, और सेवा क्षेत्र में यह जो है 37.85% है। तो सही से आप ऑप्शन चेक कर जो है टिक लगाएं।
2019-20 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव पर जो है वृद्धि कितनी अनुमानित है। तो 2019-20 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में जो स्थिर भाव पर जो अनुमान है वह जो है ऑप्शन बी 4.94%। अगर कृषि क्षेत्र के लिए बात की जाए तो वह जो है 3.31%, या जो कृषि के लिए जो है 3.31%, उद्योग के लिए 4.94% तथा सेवा क्षेत्र के लिए जो है 6.62% स्थिर भाव पर जो है यह वृद्धि है। आगे देखते हैं 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में जो है प्रचलित भाव पर जो है वृद्धि अनुमानित है। तो सेवा क्षेत्र के लिए जो है इसका जो सही आंसर है 9.35%। 12.10 जो ये प्रतिशत है यह कृषि क्षेत्र के लिए जो है प्रतिशत है अनुमानित। 5.51% ये प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में जो है वृद्धि दर अनुमानित है। 2019-20 में जो है प्रचलित मूल्य पर एनएसडीपी प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है। तो प्रचलित मूल्य पर इसका जो सही आंसर है वह जो है 98,281%। इस तरह के प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखें। 2019-20 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में स्थिर भाव पर जो है किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक रहा है। तो इसका जो सही आंसर है स्थिर भाव पर जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वह जो है विनिर्माण सेक्टर का रहा है। विनिर्माण इसका जो है सही आंसर है। और इसके अगर प्रतिशत की बात की जाए तो यह जो है 15.34%। 2019-20 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में अब पूछा गया है प्रचलित भाव पर किस क्षेत्र का जो है योगदान जो है सर्वाधिक रहा है। तो प्रचलित भाव पर यह जो सबसे ज्यादा रहा है फसलों का रहा है, जो कि 12.73% है। दो 2019-20 में गत वर्ष से जो है प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव के अनुसार किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक की अगर बात की जाए तो यह जो रहा है पशुपालन का, तो इस सेक्टर में जो है गत वर्ष से अगर प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो यह जो है लगभग 16.45। गत वर्ष से जो सबसे ज्यादा जिस सेक्टर का जो अनुमानित रहा है वह जो है पशुपालन सेक्टर का। आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित और आंकड़ों पर जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।